वो बन सवर कर अपने जहाज के पास आया, इस पर एक नजर दौड़ाई और सर तकब्बर से बुलंद करके कहने लगा, ये वो जहाज है जिसे कोई डबो नहीं सकता, खुदा भी नहीं। ये वो अल्फाज थे जो टाइटैनिक को डिजाइन करने वाले थॉमस एंड्रयूज ने कहे थे। ये तो सीधा सीधा खुदा को चैलेंज था। खुदा ने कैसे बदला लिया ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन हम ये भी जान लेते हैं पहले कि अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज अपने अंदर कौन सी ऐसी पुरस्रार बातें छुपाए बैठा था जो 111 साल गुजर जाने के बाद भी खुलकर बयान नहीं हो पाई। दोस्तों, टाइटैनिक को हार्लैंड एंड वुल्फ एंड व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी ने मिलकर बनाया था। इस जहाज को बनाने के लिए लगभग 3000 मजदूरों से रोजाना काम करवाया गया और कहा जाता है इस चक्कर में 8 मजदूर अपनी जानें भी गवा बैठे। ये हादसा टाइटैनिक में आग लगाने की वजह से पेश आया था। जो 8 लोग इनमें जलकर मरे, उनमें से 3 लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई। सितम ज़रीफ़ी ये है कि टाइटैनिक जहाज की बर्फ के तोदे से टक्कर हुई। ये तोदा बिल्कुल उसी जगह से टकराया जहां आग लगी थी। आग लगने की वजह से स्टील काफी कमजोर हो चुका था, जो बर्फ का तोदा टकराने से उसी वक्त क्रैक हो गया। टाइटैनिक बनाने वाले को इस बात की जल्दी थी कि इसे जल्दी से जल्दी समुद्र में लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था जो पानी में उतारा जाना था। इसकी हाइप ही इतनी ज्यादा थी कि लॉन्च होने से पहले इसकी टिकटें बुक हो गईं और कंपनी अब एक और दिन भी इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए जहाज को मुकम्मल क्लियरेंस मिलने से पहले ही पानी में उतार दिया गया। किसी ने भी जहाज के उस हिस्से को जो आग लगने की वजह से कमजोर हुआ था बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था। ये जहाज 2 पोजीशंस में डिवाइड था। सच पूछे तो 2 क्लासेस में डिवाइड था। ऊपर वाले फ्लोर को, जिसे डेक कहा जाता है, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पैसेंजर सफर करेंगे, जिनके लिए सहूलियात ना होने के बराबर थी। जबकि बिजनेस क्लास में शाही लोग थे, उनके लिए जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, नौकर चाकर और 24 घंटे म्यूजिक प्ले करने के लिए एक शानदार ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम भी किया गया था। जबकि लोअर क्लास में 700 बंदों के लिए सिर्फ 2 बाथरूम्स थे। इससे आप उनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। जहाज पर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ 16 बोट थी, हालांकि जरूरत 48 की थी। इस पर सदम ज़रीफ़ी ये कि टक्कर के बाद जब लोगों को बोट्स में सवार किए जाने लगा तो एक बोट पर सिर्फ 10 से 15 लोगों को बिठाया जाने लगा। हालांकि एक बोट 60 लोगों का वजन बाआसानी बर्दाश्त कर सकती थी। टाइटैनिक ने मदद के लिए फ्लेयर गन्स का भी इस्तेमाल किया। सिर्फ चंद किलोमीटर दूर SS कैलिफोर्निया नामी जहाज उन फ्लेयर्स को देखा, मगर ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद किसी जहाज में फंक्शन वगैरह या पार्टी हो रही है। जहाज में कुल मिलाकर 2240 पैसेंजर सवार थे। 1500 से ज्यादा लोग डूब कर मारे गए। समंदर का पानी इस कदर ठंडा था कि ज्यादातर लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। इन मरने वालों में वो थॉमस एंड्रियस भी था जिसने खुदा को चैलेंज किया था, जिसका जहाज बमा इसके गुरूर समंदर की गहराइयों में कहीं गर्क हो चुका था और बाद में उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। जहाज के कैप्टन स्मिथ का ये आखिरी सफर था, क्योंकि इसने इसके बाद रिटायर्ड हो जाना था। सब यही चाहते थे कि जहाज अपने मुकर्ररा वक्त से पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर सबको हैरान कर दे, इसलिए जहाज की स्पीड को गैर जरूरी तौर पर बढ़ा दिया गया। यही वजह थी कि जब बर्फ का तोदा देखकर जहाज को मोड़ा गया तो वो बर वक्त नहीं मुड़ सका और एक साइड से टकरा गया। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर जहाज साइड से टकराने की बजाय सीधा टकराता तो नुकसान बहुत कम होता। जहाज में एक दूरबीन यानी बाइनोकुलर भी मौजूद थी, जिसकी मदद से दूर मौजूद तोदे को आसानी से देखा जा सकता था। मगर दूरबीन एक कैबिन में रखी हुई थी और उस कैबिन की चाबी किसके पास थी किसी को भी नहीं पता था। इस जहाज में जॉन जैकब एस्टर नामी बंदा सवार था, जो उस वक्त का सबसे अमीर तरीन शख्स भी माना जाता है। वो भी इस हादसे में मारा गया। कहा जाता है कि जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसकी जेब से $2440 बरामद हुए, जो आज के तकरीबन $74,000 के बराबर बनते हैं। अगले दिन न्यूज़पेपर्स ने जब ये खबर छापी तो न्यूज़पेपर्स ने गलती से इसमें लिख दिया कि इस हादसे में कोई भी जान बहक नहीं हुआ है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। जब जहाज डूबने लगा तो लाइफ बोट्स पर सबसे पहले औरतों और बच्चों को सवार किया जाना था। कहा जाता है कि बहुत से मर्द औरतों के कपड़े पहनकर चुपके से उस बोट पर सवार हो गए। दोनों हाथों से सलाम है उन 25 इंजीनियर्स को जो जहाज के डूबते वक्त भी जहाज की इलेक्ट्रिसिटी और बाकी फंक्शंस को एक्टिव रखने के लिए पावर सप्लाई करने में बिजी थे। वो जहाज के रेडियो को तब तक पावर सप्लाई करते रहे जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर डूब नहीं गया। इन 25 इंजीनियर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, मगर वायलेट जैसोप नामी एक नर्स जहाज में सवार थी, वो न सिर्फ एक तारीखी हादसे में जिंदा बची बल्कि बाद में भी एक और शिप एक्सीडेंट में उसे जिंदा बचा लिया गया था। इसके अलावा एक रोडा नामी खातून भी जो जहाज के डूबने के साथ ही समुद्र की गहराई में चली गई, उसे भी जिंदा निकाल लिया गया था।
साउथहैम्पटन वो जगह है जहां से ये जहाज रवाना हुआ था। वहां के एक स्कूल के आधे से ज्यादा बच्चों ने इस हादसे में अपने बाप को खो दिया था। जहाज में से द नार्विटल नामी 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनको टाइटैनिक ऑर्फन्स के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों बच्चों ने अपने पेरेंट्स इस हादसे में खो दिए थे। एसएस कैलिफोर्नियन नामी वो जहाज जो फ्लेयर गन्स को देखकर भी टाइटैनिक की मदद को नहीं आया था, वो भी इस हादसे के 3 साल बाद डूब गया। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपका क्या ख्याल है कि टाइटैनिक जहाज अपनी गलतियों की वजह से डूबा या महज एक हादसा था? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग तंजील वॉइस। अल्लाह हाफिज।